देखो, अशोक गहलोत जी 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका कार्यकाल, उनके काम करने की नीति राजस्थान की जनता ने देख लिया है। और राजस्थान की जनता नया चेहरा चाहती है। और लगातार 5 साल एक सरकार रहना, फिर 5 साल रिपीट नहीं होना, कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये जो परिस्थिति है, इसको अगर बंद करना है तो राजस्थान में नौजवान चेहरे को मौका देना पड़ेगा। निश्चित तौर पर सचिन पायलट जी का नेतृत्व राजस्थान देख चुका है। पूरे देश के अंदर अधिकांश सीटों पर जहाँ इन्होंने प्रचार किया, वहाँ हम चुनाव जीत कर आए हैं। आप जयपुर ग्रामीण की सीट देखो, जीती हुई सीट हराने का काम सरकार ने किया। जो सीटें 11 सांसद बने हैं, अधिकतर सांसद किस क्षेत्र से बने हैं, कहाँ से जीत कर आए हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि राजस्थान का आमजन, हर वर्ग, देश का युवा इस समय सचिन पायलट जी को अपने आप में, उन अशोक गहलोत जी और वसुंधरा राजे जी का समय जा चुका है। आने वाला समय नए लोगों का है। जिस प्रकार से राजस्थान में आज सरकार बनी है, वसुंधरा राजे जी को दरकिनार करा गया, झालावाड़ से शायद बाहर नहीं निकले, तो कहीं ना ये चुनाव की प्रक्रिया, भाजपा का संगठनात्मक ढांचा है, इसमें हम सब लोग क्या कह सकते हैं। लेकिन जो बात है आम जनता की, आम वर्ग की, आम लोगों के हक की, लोगों ने इन दोनों चेहरों से ऊब चुके थे और लोग राजस्थान के अंदर नया चेहरा चाहते। हमारे साथ है युवा विधायक अभिमन्यु पूनिया, जो आज डीडवाना में बिजली पानी की मांगों के साथ साथ नीट में हुई धांधली को लेकर ज्ञापन देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए आए थे। लेकिन जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस ने इन्हें रोका और लाठीचार्ज किया गया। क्या कहना चाहेंगे आज के पूरे घटनाक्रम पर? देखो, पूरे देश के अंदर यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पर जाकर, तहसील पर जाकर और पूरे प्रदेश भर में और देश भर में हमारा इस नीट के खिलाफ 24 लाख विद्यार्थियों के साथ जो सरकार के प्रति यह विश्वास उत्पन्न हुआ है, जो कुठाराघात हुआ है, उसके लिए यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। और हम प्रत्येक तहसील और जिले पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डीडवाना कलेक्ट्रेट पर आज यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनोज भगत जी के नेतृत्व में तमाम यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा आज जो कार्यक्रम रखा गया, कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा जो लाठीचार्ज करना है, इसकी हम निंदा भी करते हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलना और विपक्ष के अंदर यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत होकर इस सरकार के खिलाफ, भजनलाल सरकार के खिलाफ 6 महीने के अंदर पानी बिजली के मामले हो, इनके मंत्री, शिक्षा मंत्री जी जो बयान दे रहे हैं आदिवासी समाज पर डीएनए टेस्ट करवाने का, उनको अपने विभाग के अंदर देखना चाहिए कि शिक्षा विभाग के अंदर क्या चल रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां पूरे राज्य और देश में उत्पन्न है। नीट का पेपर जब तक रद्द नहीं होता, लगातार हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, डीडवाना जिला हेडक्वार्टर पर 3 या 4 ज्ञापन दिए गए हैं, जिसमें पहले मुकेश भाकर ने दिया था, यूनुस खान जो ये स्थानीय विधायक, उनने दिया था। वहाँ पर कोई भी संघर्ष देखने को नहीं मिला। थोड़ा सा सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने जब ज्ञापन दिया था, धक्का मुक्की देखने को मिली थी। लेकिन आज कांग्रेस का पूरी तरह से, जिस तरीके से आज पहली बार हमने डीडवाना में देखा है कि कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया और पहली बार लाठीचार्ज हो गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता है और जहाँ वो कभी कलेक्टर और एसपी के पास आज तक सीधा नहीं गया है। और कलेक्टर और एसपी ही नीचे आकर यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों से मिलते हैं। हमारी मांग है, हमने कलेक्टर साहब से कहा कि हमारा ज्ञापन लो। वो एससी के कमरों से बाहर नहीं आते, तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने अंदर घुसने का प्रयास किया और पुलिस व्यवस्था को जो करना था उन्होंने किया। लेकिन यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता घबराएगा नहीं, मजबूती से अपनी लड़ाई को अपने आम जनता के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए लड़ रहा है। जिस तरीके से लोकसभा के परिणाम आए, उस परिणाम को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस एक धड़े में नहीं थी, कई धड़ों में बंटी हुई नजर आ रही थी। सचिन पायलट, अशोक गहलोत और डोटासरा, ये 3 गुट लगातार देखे जा रहे हैं। कब ये गुटबाजी खत्म होगी और कब एक मंच पर कांग्रेस आएगी? तो कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। हम सब लोग सामूहिक प्रयास से हम लोगों ने लोकसभा के अंदर काम किया। इसमें हमारे साथ आरएलपी, कॉमरेड संगठन, सामाजिक संगठन, किसान संगठन और ये क्या नाम, अन्य आम आदमी पार्टी हो, तमाम संगठनों ने मिलकर एक संविधान को बचाने के लिए भाजपा के खिलाफ हम सब लोगों ने ये लोकसभा का जो चुनाव लड़ा, इंडिया अलायंस बनाकर, और उसकी 11 सीटों की जीत हुई है। कोई राजस्थान के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है और ये आपके सामने मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन भविष्य युवाओं का कांग्रेस में नजर आ रहा है। हमने साफ तौर पर देखा है, चाहे जयपुर ग्रामीण हो, चाहे मुकेश भाकर हो, चाहे अभिमन्यु पूनिया हो, चाहे रामनिवास गावड़िया हो, चाहे कई ऐसे नाम है जो दर्जनों नाम में गिना सकता हूँ, जो यूथ है और आगे बढ़ रहे हैं। क्या कांग्रेस में अब पुराने ज़माने के नेताओं का युग जा चुका है, नए नेताओं का समय आएगा? देखो, मुकेश भाकर जी, रामनिवास गावड़िया जी जो आपके नागौर, डीडवाना जिले के
अभी लगातार दूसरी बार जीत कर आए हैं। हमारे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में हम सब लोगों ने एक साथ काम किया और उनके कहीं ना कहीं उनके साथ काम करके आज राजस्थान में अनेक नौजवानों ने सब मिलकर हम लोग कोई राजनीति की अग्रिम पंक्ति में पहुंच चुका है, कोई प्रधान है, कोई जिला परिषद है। और आने वाले समय में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को हम चाहते हैं कि कांग्रेस के संगठन में अहम भूमिका मिले, कांग्रेस में उपचुनाव है उसके अंदर मौका मिले। तो तमाम आने वाला समय नौजवानों का है, यूथ कांग्रेस के साथियों का है, एनएसयूआई का है, मजबूत होकर अपने इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़े। लेकिन लोग ये कह रहे हैं, जानकार ये कह रहे हैं कि अगर इस लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट को फ्री हैंड कर दिया जाता तो निश्चित तौर पर सीटों की संख्या और बढ़ सकती थी। तो क्या ये मान लिया जाए कि अशोक गहलोत का जमाना अब समाप्त हो गया है या जा रहा है? देखो, अशोक गहलोत जी 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका कार्यकाल, उनके काम करने की नीति राजस्थान की जनता ने देख लिया है और राजस्थान की जनता नया चेहरा चाहती है। और लगातार 5 साल एक सरकार रहना, फिर 5 साल रिपीट नहीं होना, कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये जो परिस्थिति है इसको अगर बंद करना है तो राजस्थान में नौजवान चेहरे को मौका देना पड़ेगा। निश्चित तौर पर सचिन पायलट जी का नेतृत्व राजस्थान देख चुका है। पूरे देश के अंदर अधिकांश सीटों पर जहाँ इन्होंने प्रचार किया वहाँ हम चुनाव जीत कर आए हैं। आप जयपुर ग्रामीण की सीट देखो, जीती हुई सीट हराने का काम सरकार ने किया। जो सीटें 11 सांसद बने हैं, अधिकतर सांसद किस क्षेत्र से बने हैं, कहाँ से जीत कर आए हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि राजस्थान का आमजन, हर वर्ग, देश का युवा इस समय सचिन पायलट जी को अपने आप में उनका भविष्य देखता है, अपना भविष्य सुरक्षित महसूस करता है। राजस्थान जनता उसे, उन चेहरे को चाहती है। लेकिन राजस्थान में एक बात और चर्चा में रहती है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे मिले हुए हैं। जिस तरीके से राजस्थान में परिणाम आए हैं उसमें देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। लगता ऐसा है कि लोग जानकार भी ये मान रहे हैं कि जल्दी ही कोई खेला हो सकता है और राजस्थान में सरकार के साथ कोई ना कोई उठापटक होगी, या यूँ मानिए कि जिस तरीके के कांग्रेस में देखने को मिला था पिछले 5 साल में वो भाजपा में देखने को मिल सकता है। देखो, अब अशोक गहलोत जी और वसुंधरा राजे जी का समय जा चुका है। आने वाला समय नए लोगों का है। जिस प्रकार से राजस्थान में आज सरकार बनी है, वसुंधरा राजे जी को दरकिनार करा गया, झालावाड़ से शायद बाहर नहीं निकले, तो कहीं ना ये चुनाव की प्रक्रिया, भाजपा का संगठनात्मक ढांचा है, इसमें हम सब लोग क्या कह सकते हैं। लेकिन जो बात है आम जनता की, आम वर्ग की, आम लोगों के हक की, लोगों ने इन दोनों चेहरों से ऊब चुके थे और लोग राजस्थान के अंदर नया चेहरा चाहते थे। आने वाले समय में भी उनका समय जा चुका है। नए नौजवानों को, नए लोग राजनीति के क्षेत्र में आ गए। तो अब मान लिया जाए कि 2028 का चुनाव सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और नई पीढ़ी जो तैयार हो रही है उनको मौका दिया जाएगा, ये मान सकते हैं? बिल्कुल, नौजवानों को मौका राहुल गांधी जी ने, सचिन पायलट जी ने दिया है। आज आप देख रहे हो राजस्थान में हम जैसे जो नौजवान साथी, आज राजस्थान की एक सामान्य गरीब परिवार से जो आज हम लोग राजस्थान में विधानसभा में आज मौका मिला है, ये उनकी सोच की वजह से ही मौका मिला है। यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के माध्यम से आम गरीब परिवार का लड़का राजनीति की अग्रिम भूमिका के अंदर आ सकता है संघर्ष करते हुए। ये उदाहरण आपके ज़िले में मुकेश जी हो, आपके ज़िले में रामनिवास गावड़िया हो, हम चाहे ये अनिल चोपड़ा जी हो, हम हो, अनेकों राजस्थान के अंदर उदाहरण है। इंदिराज जी गुज्जर हो, तमाम साथी लोग एनएसयूआई से गरीब परिवारों से उठकर आज राजनीति की अग्रिम भूमिका में कहीं ना कहीं मौका दिया। तो ये राहुल गांधी जी, सचिन पायलट जी की सोच है। और 2028 के अंदर राजस्थान की जनता हो, आम वर्ग हो, हर वर्ग हो, सचिन पायलट जी की तरफ देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, उनका बयान आपने सुना होगा। 21 तारीख को जो बयान दिया था उसमें एक पत्रकार उनको पूछ रहे हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे नीट के घोटाले को लेकर। वो बात कर रहे हैं योग की। जिस तरीके से इस सरकार के मंत्री, चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो, चाहे अन्य कोई मंत्री हो, उनके बयान जो है वो अटपटे बयान आ रहे हैं। इनको लेकर क्या कहेंगे? जो वर्तमान सरकार चल रही है इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। 6 महीने के अंदर क्या विजन सरकार का है अभी तक जनता के बीच नहीं दिखा है, जनता के बीच नहीं दिखाया गया है। मंत्री बयान दे रहे हैं कभी आदिवासी समाज पर, कभी डीएनए टेस्ट के नाम पर। आप शिक्षा के अंदर 3rd ग्रेड हमारे भर्ती कब आएगी, 3rd ग्रेड के टीचरों का ट्रांसफ़र कब होगा जो 1200 किलोमीटर अपने परिवार से दूर बैठे हैं। तो तमाम जो समस्याएं हैं राजस्थान के अंदर, उस पर राज्य सरकार को बात करनी चाहिए। बिजली पानी की, जब से हम लोगों ने
होश संभाला है, आज तक बिजली पानी की ऐसी समस्याएं हमने नहीं देखी। आज जो बिजली पानी को लेकर समस्याएं चल रही है, शायद राजस्थान के अंदर पहले कोई भी सरकार रही हो ऐसी समस्या नहीं आई। तो 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री जी का कोई विजन क्लियर नहीं हो पा रहा है, मंत्री विधायकों को नहीं समझ पा रहे हैं, विधायक मुख्यमंत्री जी को नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां जनता के बीच हो गई। ब्यूरोक्रेट्स खुलेआम सरकार चला रहे हैं, अधिकारी खुलेआम अपनी सरकार में मन मर्जी आए वैसा चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को सोचना चाहिए, और जनता त्राई त्राई कर रही है, जनता सड़क पर उतरने को मजबूर है। तो ये थे संगरिया के विधायक अभिमन्यु पूनिया, जिनका ये कहना है कि आने वाला समय कांग्रेस में युवाओं का रहेगा, और वर्तमान सरकार पर भी कई आरोप लगाए हैं। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि कांग्रेस संगठन युवाओं को किस तरीके से आगे लाता है, और आने वाले चुनाव में, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे नगर निगम का हो, या फिर 2028 का चुनाव हो, युवा किस तरीके की भूमिका निभाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी जहीर अब्बास के साथ हनीफ खान, नागौर।